दिल्ली सरकार के बजट का व्यापारियों को भी बेसब्री से इंतजार है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है सरकार से उम्मीदें। देखिए रिपोर्ट। बजट से व्यापारियों को काफी उम्मीदें हैं। सदर बाजार व्यापारी एसोसिएशन के प्रमुख राकेश यादव ने व्यापारियों के लिए फील फ्री व्यापारी कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कही, जिसमें व्यापारी खुलकर अपना काम कर सकें। बाजार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बजट से उम्मीदें हैं। और राकेश यादव ने कहा कि व्यापार में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के तौर पर दिल्ली की पहचान बनाए रखने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। कि एक व्यापारी होने के नाते, फेडरेशन सदर बाजार का प्रेसिडेंट होने के नाते, दिल्ली व्यापार महासंघ का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मेरी दिल्ली सरकार का से रिक्वेस्ट है कि वो व्यापारी के लिए फील फ्री व्यापारी कॉम्प्लेक्स बनाए, जिसमें व्यापारी अपने स्वाभिमान के साथ, अपने मान सम्मान के साथ व्यापार कर सके और जो 21वीं सदी का हमारा युवा है वो हमारी गद्दी संभाल सके। हम उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दें। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली को बजट बनाना चाहिए कि मार्केटों का सौंदर्यीकरण किस तरीके से हो। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री समर्थन करते हैं इस बात का। दिल्ली को डिजिटल कैसे बनाया जाए, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर सुंदर कैसे बनाया जाए, दिल्ली की सड़कें कैसी बनाई जाए, दिल्ली के तार जो पड़े हैं वो कैसे किए जाएँ, दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम जो पानी करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है उसको सुंदर कैसे बनाया जाए, इसका हर मार्केट के हिसाब से एक छोटा सा बोर्ड बनाया जाए, जिसमें MLA शामिल हों, दिल्ली सरकार के MP शामिल किए जा सकते हैं और जो काउंसलर्स हैं उनको RWMTA के मेंबर्स हों, जिससे वहाँ की ज़रूरत के हिसाब से उसका डेवलपमेंट हो। मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो निश्चित तौर से व्यापार बढ़ेगा। ये हमारी प्राथमिकता है, सरकार से डिमांड है कि वो सरकार इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट दे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के हेमंत गुप्ता के मुताबिक सरकार ने GST की कमाई का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का वादा किया था, पर वो नहीं हुआ। हेमंत गुप्ता ने व्यापारियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सुविधा शुरू करने की मांग की। साथ ही उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तर्ज पर दिल्ली में भी वैट पर एमनेस्टी योजना लाने की अपील की। टाइम से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है काम कम हो रहा है, बल्कि दिल्ली सरकार का ये आश्वासन था कि हमारे से जो भी कलेक्शन होती है वैट की, GST की, उसका 20% जो है हर मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है खर्च किया जाएगा। तुम्हारा ये दूसरा, हम ये चाहते हैं, देखिए व्यापारी टैक्स देता है, GST इनकम टैक्स देता है, तो व्यापारियों के लिए कोई इस तरह की पॉलिसीज आए 60 साल के बाद, 65 के बाद। एक तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, एक उनको कुछ पेंशन रूपी इंश्योरेंस के रूप में सिक्योर्ड रहे वो, उसके बाद इस तरह की कोई गवर्नमेंट को जो है प्लानिंग जो है करनी चाहिए। और तीसरा मुद्दा ये है, दिल्ली सरकार के पास जो वैट डिपार्टमेंट है, पिछले कुछ दिनों में वैट डिपार्टमेंट से व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। कोरोना टाइम में प्रॉपर लोगों को नोटिस सर्व नहीं हो सके, लोग नहीं आ रहे थे, सर्विस नहीं हुई, उसके बाद जो है उनके एक्स पार्टी केसेस हो गए, जिससे व्यापारियों के ऊपर जो है काफ़ी बड़ी डिमांड आ गई। अभी पिछले दिनों माननीय जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर सिसोदिया जी से मिले और उनको अपनी तकलीफ रखी और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी तकलीफ का निवारण तुरंत हो जाएगा। अभी इस बात को देखते हुए उड़ीसा ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने भी डीवैट को लेकर के एक MST स्कीम चालू की है कि जिसके अंदर वो अपना 3 महीने में, 6 महीने में जाकर के सरलीकरण से अपना टैक्स का जो भी असेसमेंट है कर निर्धारण करा लें। तो दिल्ली गवर्नमेंट से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई MST का योजना आनी चाहिए, जिससे कि व्यापारी अपना कर निर्धारण करा सके। उससे व्यापारी को भी फायदा है और सरकार को भी फायदा है। व्यापारियों को GST को लेकर भी उम्मीदें हैं। चावल व्यापारी मनोज अग्रवाल ने दिल्ली सरकार से दाल चावल के ब्रांडेड माल पर GST हटाने की अपील की। अग्रवाल के मुताबिक ब्रांडेड पर नॉन ब्रांडेड पर GST नहीं होने की वजह से बड़े ब्रांड भी नॉन ब्रांड पर आ रहे हैं। सदर बाजार की इस तस्वीर में 3 चीजें कॉमन हैं। एक तो लोगों की भीड़, दूसरा भीड़ में जूझ रहा ट्रैफिक और सड़क के दोनों ओर बिजली के तारों का जाल। इसको लेकर कई बार घोषणाएं हुई, वायदे हुए, सुधार नहीं हुआ। दुकानदार चाहते हैं इसमें बेहतरीन सुधार हो। 8 मार्च से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें लगातार 7वीं बार वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली का बजट पेश करेंगे और जिससे लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं।
तो कुल मिलाकर सरकार के बजट से व्यापारियों को उम्मीदें काफ़ी हैं, चाहे वो वैट में एमनेस्टी स्कीम लाने की हो या फिर बाजारों के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार को लेकर या फिर और भी बोर्ड बनाने को लेकर, ताकि व्यापारियों का कल्याण हो सके, उनके पेंशन और उनके स्वास्थ्य बीमा को लेकर भी। तो उम्मीदें काफ़ी हैं, लेकिन नज़र इस बात पर होगी कि अपने बजट में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया व्यापारियों के लिए क्या कुछ नया लेकर आते हैं। कैमरामैन मुकेश चंद्रा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।